तो देखिए हमारे यूपी में व्रत फलाहार के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे सब लोग खाते हैं। तो यदि आप महाराष्ट्रियन हैं, आप पहले से खाते चले आए हैं, तो आप खाइए, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार का बासी के अंतर्गत, जैसे हम कहते हैं ना कि व्रत में बासी भोजन नहीं खाते हैं, भोजन वही है, लेकिन वो 6 घंटे 8 घंटे रखने के बाद उसको यूज करोगे आप, तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है और फिर आपका मन पूजा पाठ में डिस्टर्ब हो सकता है। इसी वजह से व्रत के दौरान कोई तामसिक चीज़ें, कोई ऐसी रखी हुई चीज़ें बासी नहीं खाई जाती हैं। जय माता दी दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि व्रत फलाहार में हमें कौन कौन से फल, कौन सी सब्जियां, कौन से मसाले और कौन से अनाज खाने चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हमारा कोई व्रत ना खंडित हो, और साथ ही कितनी बार खाना है। बहुत सारी बातें नवरात्रि व्रत फलाहार से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम फल सब्जियों में क्या खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ फल और कुछ सब्जियाँ रखी हैं जो मेरे किचन में था, बाकी चीज़ें मैं आपको ऐसे ओरल भी बताऊंगी। तो ककड़ी को लेके बहुत सारा सवाल है कि दीदी हम ककड़ी फलाहार में खा सकते हैं अथवा नहीं। तो देखिए, ककड़ी सभी देवी देवताओं को भोग में भी लगाया जाता है और आप इसे खा भी सकते हो। ठीक है, तो आप ले लीजिए। बाकी आपको पता है कदली यानी केले फल, या फिर हम बात करें पपीता, ये श्रीफल भी आप खा सकते हो। नारियल पानी बहुत सारे लोग पीते हैं। सिर्फ इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अष्टमी तिथि पर, जब अभी माता महागौरी की पूजा हम करेंगे, उस दिन हम माता को भेंट करेंगे, तो उस दिन आपको नारियल पानी नहीं पीना है और ना ही ये श्रीफल यानी कि नारियल की बर्फी वगैरह आप ना खाएं। इसका ये रखा हुआ है, ये नारियल का पाउडर है, इसकी बर्फी बनाते हैं जो कि बहुत ईजिली होता है। जो बहनें ऑफिस वगैरह जाती हैं उन्हें अच्छा रहता है, तो आप इसका सेवन ना करें, हमारे सजेशन अगर आप मानेंगे तो, वरना आपकी मर्जी है आप खाएं या ना खाएं। अगला सवाल आता है कि नवरात्रि में फलाहार में क्या हम सेंधा नमक ले सकते हैं अथवा नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पे सेंधा नमक मंगाया हुआ है, तो आप सेंधा नमक ले सकते हो, आपकी इच्छा है। आप 2 बारी खाएं, 3 बारी खाएं, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी सेहत। बहुत सारी बहनों का बीपी का इशू होता है जो कि उनका लो हो जाता है, तो आप सेंधा नमक और इसके साथ में यहाँ पे ये है नींबू, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे ये नींबू। तो आप सेंधा नमक नींबू पानी सुबह उठते भी पी सकते हो। जैसे कि बात है कि कितनी बार हमें खाना चाहिए, और जैसा नियम है कि जब हम उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पहले पूजा करते हैं, उसके बाद कुछ फल फलाहार लेते हैं। लेकिन जिनको इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप सुबह उठते ही नींबू नमक पानी पी सकते हो, शक्कर ले सकते हो, उसके बाद आप अपने पूजा पाठ को शुरू कर सकते हो। दोस्तों ये है करी पत्ता, ये देखिए मैंने बॉक्स में नहीं रखा है इसलिए इसकी पत्तियां निकल रही हैं। तो आप करी पत्ता व्रत के अंतर्गत ना खाएं। करी पत्ता साउथ इंडियन उसमें टेस्ट में बहुत अच्छा आता है। तो इसके साथ में जाता है राई, तो राई और करी पत्ता का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसकी जगह पे आपने करना है धनिया की पत्तियाँ। धनिया की पत्ती आप यूज़ कर सकते हो, बट करी पत्ता आप ना यूज़ करें। तो ये आपने जाना कि हम कौन सी फल और सब्जियों में, और सब्जी तो हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, टमाटर के लिए, हरी मिर्ची के लिए, हरी धनिया के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप माइंड मत करिएगा। मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दिखाने के लिए ली हैं। तो यहाँ पे ये है धनिया की पत्ती, तो जैसा कि धनिया की पत्ती और धनिया के बीज दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हो मसालों में। और हरी मिर्ची, लाल मिर्ची आप खाएं या ना खाएं, इसके पीछे का रीज़न मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि हरी मिर्ची खाते हैं और लाल क्यों नहीं खाते हैं। ठीक है, व्रत आपका खंडित नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप टमाटर भी ले सकते हैं, हम लोग खाते हैं इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। बहुत सारे लोगों के घर में ये टमाटर का इस्तेमाल व्रत में नहीं करते। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे आप आमचूर पाउडर, जो मैंगो ड्राई होता है उसका पाउडर यदि घर में हो तो, और इमली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने जाना कि फल और सब्जी क्या हम ले सकते हैं। बाकी आलू, शकरकंदी, कच्चे केले, पक्के केले आप लेंगे। तो कच्चे केले हमारे पास हैं, बट वो कई दिन का पुराना है दोस्तों, तो कलर थोड़ा सा वो हो गया है, तो माइंड मत करिएगा आप। कच्चे केले की बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, और इसका चिप्स तो यहाँ महाराष्ट्र में, साउथ में बहुत ज़्यादा चलता है, तो आप उसे भी ले सकते हो यदि फलाहारी हो तो। ठीक है,
अभी हम क्या बात करेंगे कि हमें साबूदाना खाना चाहिए कि नहीं। जैसे कि यहाँ महाराष्ट्र में व्रत में साबूदाना का पपड़ और साबूदाने की खिचड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, हर घर में सब लोग खाते हैं। तो पहले मैं आपको साबूदाना दिखाऊं। यहाँ पे ये है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये छोटे वाले साबूदाने हैं। हाँ, तो देखिए हमारे यूपी में साबूदाना व्रत फलाहार के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे सब लोग खाते हैं। तो यदि आप महाराष्ट्रियन हैं, आप पहले से खाते चले आए हैं, तो आप खाइए, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो साबूदाना हमारे यूपी में नहीं खाते। अब बहुत सारी बहनें रीज़न पूछती हैं कि क्यों नहीं खाते हैं। तो वैसे तो ये शायद शकरकंदी से ही बनाया जाता है, बट इसके बनाने के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आती है, इस वजह से लोग मना करते हैं। हम लोग बचपन से नहीं खाए तो नहीं खाते हैं। अब अगली बात आती है कि जो ये सारी रेसिपीज़ हैं जो हम बनाएंगे फलाहार के लिए, आलू फ्राई करेंगे या आप पकौड़े बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हो, किस घी या तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए भी बहुत सारी बहनों ने पूछा था। तो देखिए ज़्यादातर हम आपको रेफ़र करेंगे मूंगफली का तेल, जो सेंगदाना का होता है, वो आप उसका ऑयल यूज़ करें, बहुत ही अच्छा रहता है। और या तो फिर आप शुद्ध घी में, तो घी हम आपको बार बार दिखाते हैं कि हम आपको यहाँ पे मेरा ऐसे थोड़ा सा फ्रिज में रखे थे ना, तो इसके कोई ब्रांड का प्रचार हम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा ये शुद्ध घी है, इसमें भी आप बना सकते हो। और आप मूंगफली का तेल और तिल का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यदि बिना उसमें एक ऐसे डाल देते हैं, आपने देखा होगा कि अलग से उसमें कोई स्मेल डाल देते हैं, परफ्यूम डाल देते हैं या कुछ भी, तो वो वाला ना हो, वरना आपका जो रेसिपी का स्वाद है वो बिगड़ सकता है। तो मूंगफली का तेल और तिल का तेल और शुद्ध घी, ये तीनों चीज़ें रेसिपी बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसालों में फिर से एक बार हम आपको अच्छे से बता देते हैं कि कौन कौन से मसाले, क्योंकि देखिए लौंग, इलायची, काली मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो लौंग इलायची माता रानी को चढ़ाई जाती है। तो बहुत सारी बहनें कह रही थी कि दीदी हम लौंग ले सकते हैं कि नहीं। तो ये है फूल वाले लौंग। तो देखिए यदि आपके घर की मान्यता है कि माता रानी को हम, कुल देवी को लौंग चढ़ाते हैं, इसलिए हम नवरात्रों में लौंग नहीं खाएंगे, तो एक अलग बात है। वरना आप लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, या हम बात करें खड़ी धनिया, सौंफ, ये सारी चीज़ें आप व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या नहीं इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारा व्रत खंडित हो सकता है, उसके अंतर्गत आता है राई, या फिर आप सरसों के दाने भी कह सकते हो, या मेथी दाना, ठीक है। जीरा अजवाइन हम लोग खाते हैं, इसलिए आपको हम सजेस्ट करेंगे। तो ये तो हो गई मसालों के अंतर्गत खाई जाने वाली चीज़ें। और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट चलेगा, आप डेयरी मिल्क यूज़ कर सकते हो, बट पनीर नहीं यूज़ कर सकते हो। दूध दही खा सकते हैं। पनीर कहते हैं कि वो एक चीज़ को बिगाड़ के बनाते हैं, यानी कि दूध में आप नींबू डालोगे और उसके बाद वो फट जाता है, तो वो एक प्रकार का बासी के अंतर्गत, जैसे हम कहते हैं ना कि व्रत में बासी भोजन नहीं खाते हैं, भोजन वही है, लेकिन वो 6 घंटे 8 घंटे रखने के बाद उसको यूज़ करोगे आप, तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है और फिर आपका मन पूजा पाठ में डिस्टर्ब हो सकता है। इसी वजह से व्रत के दौरान कोई तामसिक चीज़ें, कोई ऐसी रखी हुई चीज़ें बासी नहीं खाई जाती हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी नवरात्रि व्रत के अंतर्गत आने वाली पसंद आएंगी और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।